बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम रियल नंबर को जान लेते हैं कि रियल नंबर बेसिकली है क्या। तो रियल नंबर इंक्लूड ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर। जैसे कि डेफिनेशन से जाहिर है कि रियल नंबर में ये तमाम नंबर इंक्लूड होते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, फ्रैक्शन भी हैं, डेसिमल भी हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि हमारे कायनात में जितने भी नंबर पाए जाते हैं वो सब के सब क्या हैं, रियल नंबर हैं। फर्स्ट वी कंसीडर द नेचुरल नंबर सेट। अगर हम पहले नेचुरल नंबर के सेट को कंसीडर करें तो देखिएगा नेचुरल नंबर का सेट जो है वो हमारा किससे स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कैरी ऑन रहता है ये, इसका कोई एंड नहीं है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर जब हमारे सामने लाया गया तो हमने देखा कि इसके अंदर तो तमाम नंबर मौजूद है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर हमें मजीद और सेट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी भाई। हम इसको होल नंबर के सेट को क्यों लेकर आए, हम इंटीजर्स को क्यों लेकर आए, ये रैशनल नंबर का सेट क्यों आया, इसको भी जान लेते हैं हम ऐसा क्यों हुआ। अगर हम फर्ज करें 2 नेचुरल नंबर लेते हैं और उनको प्लस करते हैं, 2 + 3। देखिए 2 भी एक नेचुरल नंबर है और 3 भी एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं दोनों को प्लस करती हूँ तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। और जो मेरे पास आंसर आया है वो भी नेचुरल नंबर है। चलें यहाँ तक तो बात ठीक है, ये सब के सब नेचुरल नंबर के सेट को कवर कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में ये नंबर मौजूद है। लेकिन जरा दूसरी सिचुएशन में देखिएगा, 4 एक नेचुरल नंबर है और 3 भी एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं इनको माइनस करती हूँ आपस में, 4 में से 3, मेरे पास 1 आ जाता है, जबकि 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 1 भी इसके अंदर मौजूद है। चले ये भी कंडीशन को पूरा कर रहा है कि ये नंबर जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं सबके सब। जिनको हम प्लस कर रहे हैं तो भी नेचुरल है और उनका आंसर आ रहा है तो भी नेचुरल है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पेश आई हमें कि हमें इन सेट को लाना पड़ा। आगे चल के देखिए जब हम 4 - 4 सेम नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। यानी 4 में से 4 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब 0 नेचुरल नंबर के सेट में मौजूद नहीं है। तो ये मेन वजह थी इसको लाने की, इन बाकी सेट्स को लाने की, कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी हमें आम रूटीन में जिंदगी में जरूरत पड़ती है लेकिन वो नेचुरल नंबर के सेट में मौजूद नहीं है। तो ये 0 भी इसमें मौजूद नहीं है। तो 0 लाने के लिए हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, एक सेट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम रखा गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के सेट में आप देख सकते हैं कि वो तमाम नंबर जो नेचुरल सेट में मौजूद है वो इसमें हैं, लेकिन इसमें एक 0 का इजाफा किया गया, क्योंकि हमारा 0 भी तो एक नंबर है ना, उसको भी तो हम लेकर आते हैं ना। जब 0 भी तो हमारी काउंटिंग में आता है, माइनस करते हैं तो 0 आता है, 0 किसी न किसी तरह से हमारी काउंटिंग में शामिल रहा है, इसीलिए होल नंबर के सेट में 0 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आगे चल के देखते हैं, अगर मैं 4 - 8 करूं, हो ही नहीं सकते। कभी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हम 8 में से -4 जरूर कर सकते हैं। अगर मैं 8 में से -4 करती हूँ तो बचेगा तो 4, लेकिन आप ये देखें कि जो मेरे पास ग्रेटर नंबर है वो किसका है, माइनस का है। तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो भी किसका होगा, माइनस का होगा। लेकिन माइनस का कोई नंबर मेरे पास नेचुरल नंबर के सेट में मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास तो आंसर आ रहा है माइनस में। अब मैं क्या करूं, जबकि मेरे पास तो सेट में है ही नहीं। तो इस वजह से फिर ये वाला सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया, इंटीजर्स, जिसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर मौजूद होते हैं। देखिए इसमें वो तमाम नंबर जो होल नंबर में वो भी हैं, इसमें वो तमाम नंबर जो नेचुरल नंबर में वो भी मौजूद हैं प्लस, लेकिन इसमें एक इजाफा हुआ कि यहाँ पर प्लस के अलावा माइनस के नंबर भी मौजूद हैं। कि अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब ये माइनस का आंसर हमारा किस सेट से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। Z जो सेट है बेसिकली इसका नाम इंटीजर है, रिप्रेजेंट हम इसको Z से करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है इंटीजर सेट। इसको मुतारिफ पढ़ने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे आंसर जो भी आए वो किसी न किसी सेट से जरूर मैच करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटीजर से मैच हो गए। इसके अलावा चले इंटीजर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया। भाई रैशनल नंबर को लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, जब हमारे सारे नंबर कवर हो गए, प्लस के भी हो गए, माइनस के भी हो गए, 0 भी हो गया, सब के सब हो गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगर इन नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं 2 को 4 से, तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है ना।
लेकिन जब ये डिवाइड होते हैं तो हम देखते हैं कि 2 1 द 2, 2 2 द 4 कैंसिल हो जाते हैं, यानी न्यूमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाता है। 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है। क्या नंबर है? फ्रैक्शनल नंबर है, जबकि फ्रैक्शनल नंबर नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। ठीक है, हमें फ्रैक्शनल नंबर चाहिए क्योंकि हमारा आंसर तो फ्रैक्शन में आ गया। अब इस फ्रैक्शन नंबर को अगर मैं मजीद डिवाइड करती हूँ, कैलकुलेटर से करें या आप अपने रफक में करें, जिस तरह मर्जी दिल चाहे करें, तो मेरा आंसर आएगा 0.5। ठीक है, अब ये जो 0.5 डेसिमल में आया है, ये इस नेचुरल सेट में या इन सेट में जो मैंने आपको बताया है, जेड में, इंटीजर में या फिर होल नंबर में, कहीं पर भी ये नंबर नहीं पाया जा रहा डेसिमल में। तो इसका मतलब हमारी डेली रूटीन में आखिर डेसिमल नंबर भी तो आएंगे ना, फ्रैक्शन भी आएंगे। अब इनका ताल्लुक ना इस सेट से है, ना इस सेट से है, ना इस सेट से, तो अब क्या करें? उसके लिए फिर हमें एक नया सेट और इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम रखा गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में वो तमाम नंबर शामिल होते हैं जो कि फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि x such that x belongs to p upon q। p upon q जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में? फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में। ऐसे तमाम नंबर जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो, उसका सेट हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर तमाम जितने भी हमारे फ्रैक्शन नंबर हैं या जिनको हम डिवाइड कर दें, देखिए फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड कर दें तो वो डेसिमल बन जाता है पहले, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। उसको मजीद डिवाइड कर दो तो वो किस में हो जाएगा? डेसिमल में। तो हम इसे डेसिमल नंबर का सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि वही फ्रैक्शन एक्चुअली डिवाइड होने के बाद आंसर लेकर आ रहे होते हैं। डेसिमल कोई इसकी अलग टाइप नहीं है, बेसिकली यही है, बस इसी को फर्दर डिवाइड कर दिया हमने तो 0.5 पे कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर P अपॉन Q आप देख रहे हैं, जबकि P एंड Q का ताल्लुक किससे है? ये बिलोंग्स टू। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, इस साइन को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ये किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। ठीक है, यानी इंटीजर में क्या कि जो हमारा P होगा वो भी जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेगा, 1 या -1 कुछ भी आप रख सकते हैं, जबकि Q भी इंटीजर। लेकिन कभी भी याद रखिएगा Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q 0 के इक्वल कभी भी नहीं, यानी डिनोमिनेटर में हमारा 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो फिर वो रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जो रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। देखिए किसी भी नंबर के नीचे अगर मैं फर्स्ट करें 0 लगा देती हूँ ना इस तरह से, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में भी नहीं आ सकती, और ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, और ना ही कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये कोई हमारा फ्रैक्शन नहीं होता, लिहाजा डिनोमिनेटर में 0 किसी भी सूरत नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो फिर उसका ताल्लुक रैशनल नंबर से नहीं होगा। ठीक है, और ना ही वो हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर होने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई वैल्यू न्यूमिनेटर में और कोई ना कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में जरूर हो। ठीक है, हाँ न्यूमिनेटर में 0 कर सकते हैं आप, डिनोमिनेटर में 0 नहीं, न्यूमिनेटर में 0 बिल्कुल आ सकता है। आप 0.2 0.3 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो आपको मेरा ख्याल में ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि इन सेट्स को लाने का मकसद क्या था। इसीलिए लाया गया ताकि हमें तमाम नंबर्स की पहचान हो सके कि -0, इन तमाम नंबर में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती गई, और आते आते तमाम नंबर हमारे सामने आ गए, और इन तमाम नंबर को हमने कहा दीज ऑल आर रियल नंबर्स। तो ये जितने भी नंबर आपके सामने नजर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब रियल नंबर हैं। आई होप कि आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लास आप लोगों ने रियल नंबर के बारे में समझा, अब हम देख लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, गौर से देखिएगा। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखिए रियल नंबर के बारे में अभी अभी आपने पहले पढ़ा। आप जानते हैं रियल नंबर कायनात में जितने भी नंबर हैं, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव, पॉजिटिव, वो सब के सब क्या है? रियल नंबर है। एंड एन इमेजिनरी नंबर, अच्छा ये एक नई चीज़ है आपके लिए। इमेजिनरी नंबर क्या है बेसिकली वो जानेंगे आप इसके अंदर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस, यहाँ पर i क्या है? i को हम पढ़ेंगे आयोटा। ठीक है, ये हमारा है आयोटा, तो हम कहेंगे a प्लस आयोटा भी। अब आयोटा क्या है इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ आपको। वेयर
a इज रियल नंबर, a इक्वल टू रियल नंबर, यहाँ पर a किसके इक्वल है, रियल नंबर के, जबकि आयोटा b हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, देखिए इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो कि जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो कि मतलब कैलकुलेटर से भी उनकी वैल्यू आ नहीं सकती है और जिनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती किसी भी सूरत। तो जब उनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती है, सिर्फ उनको हम बज़ाहिर रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ना वो नंबर किसी के साथ ऐड हो सकता है, ना वो नंबर किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ना वो डिवाइड हो सकता है, ना मल्टीप्लाई हो सकता है। इमेजिनरी नंबर बेसिकली वो जो है हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, लेकिन हम उसको इस तरह से शो कर सकते हैं, बस सिर्फ शो हो सकता है। वो किसी नंबर में उसकी कोई ऑपरेशन मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम शो कैसे करते हैं जरा गौर से देखिएगा, एग्जाम्पल को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए कि जितने भी नंबर आपके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं, स्क्वायर रूट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं स्क्वायर रूट को। अभी जितने भी नंबर आपको स्क्वायर रूट के अंदर नजर आ रहे हैं, इन सबके साथ क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। पहली बात, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं आता, और अगर आ जाए तो फिर उसका एक सॉल्यूशन है, वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि माइनस के स्क्वायर रूट के अंदर जब आप माइनस साइन लिखते हैं और जब आप उसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो कभी भी कैलकुलेटर इसकी वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कैलकुलेटर जिसकी वैल्यू नहीं दे रहा है तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते रियल में वो नंबर है ही नहीं, ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं हम इनको, इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस में हो, दीज नंबर आर कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। अब देखें, ये देखिए आगे भी लिखा हुआ है ऑल इमेजिनरी नंबर्स। अब देखें यहाँ पर अगर मैं इस -2 को फर्दर अगर सॉल्व करूं तो देखें मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि अगर मैं 2 को अलग लिखूं और मल्टीप्लाई में इसके साथ कर दूं -1, एक ही बात है ना। अगर -1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ये देखें मैंने √2 को अलग कर दिया, स्क्वायर रूट 2 को अलग कर दिया और स्क्वायर रूट -1 को अलग कर दिया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती हैं तो हम उनको सेपरेट अलग अलग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही क्या लिख दिया। अब इसका मुझे फायदा क्या हुआ, देखें ये जो स्क्वायर रूट -1 के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 मेरा लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं आयोटा रख सकती हूँ। ये जो हमारा आई है इसको हम कहते हैं आयोटा, जो कि किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के। यानी अगर हम स्क्वायर रूट -1 की जगह पे आयोटा वैल्यू पुट कर दें तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 2 आयोटा। यानी मुझे माइनस साइन लगाने से बच जाऊंगी मैं। ये जगह जगह जो माइनस साइन लगाना पड़ रहा है ना, इसको नहीं लगाना, बल्कि इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, आयोटा, ठीक है। तो ये भी यही चीज रिप्रेजेंट करेगा। जिस नंबर के साथ भी आयोटा आ जाए समझिए कि वो एक इमेजिनरी नंबर है। वो किसी भी नंबर के साथ ना तो प्लस हो सकता है, ना वो माइनस हो सकता है, ना वो डिवाइड, ना मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि नाम से जाहिर है इमेजिनरी, जस्ट इसको इमेजिन किया जा सकता है, इसको रियल में हम नहीं लिख सकते, ना ही हम रियल में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। फर्दर आपको एग्जाम्पल से भी मैं समझा देती हूँ कि देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि a प्लस आयोटा b। अगर मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू को कोई तस्वर कर दूं कि फर्ज करें a 2 के इक्वल है और b 3 के इक्वल है, और मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूं, a की जगह पे 2 रख दूं और प्लस आयोटा लिखूं और b की जगह पे मैं प्लेस कर दूं 3, इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 3। अच्छा आयोटा का मैं बाद में भी लिख सकती हूँ, जरूरी नहीं है आयोटा के नंबर से पहले लिख के नंबर के बाद, नॉर्मली नंबर के बाद लिखा जाता है आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या नंबर आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे नंबर जिनके साथ आयोटा मौजूद नहीं होता, ये तो हमारे होते हैं रियल नंबर, और जबकि ऐसे नंबर जिनके साथ आयोटा मौजूद हो ये हमारे बन जाते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि देखें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर हमें हासिल होता है वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, यानी अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं, इन दोनों नंबर को प्लस करूं, प्लस तो नहीं हो सकते लेकिन प्लस की फॉर्म में इन्हें लिखा जा सकता है। अगर इन दोनों नंबर को मैं प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर हमें हासिल होता है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यही हमारी आज की डेफिनेशन थी। तो आपने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। उसके बारे में भी आप जानेंगे कि व्हाट आर द रैशनल नंबर एंड व्हाट आर द इर्रेशनल नंबर। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो पसंद आई और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।